नमस्ते दोस्तों, टेरर फाइल्स 21 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ, जो कि संजना के बारे में है। संजना के पिता का ऑफिस में प्रमोशन हो गया था और प्रमोशन के साथ साथ तो वर्कलोड यानी काम तो बढ़ता ही है। संजना के पिता ने सोचा कि क्यों ना ऑफिस के पास ही कोई घर ढूंढ लिया जाए रहने के लिए। उन्हें रहने के लिए एक रेंट का घर मिल भी गया किस्मत से। संजना तब क्लास 9th में पढ़ती थी और संजना की छोटी बहन 6th क्लास में पढ़ती थी। संजना के माता पिता और बहन रेंट वाले घर में शिफ्ट हो गए और वो भी कुछ ही दिनों के अंदर। वो घर अच्छा था और उनके पुराने घर से भी काफ़ी बड़ा था, पर आने वाले खतरे के बारे में वो सभी लोग अनजान थे। संजना को न जाने क्यों वो घर अच्छा नहीं लग रहा था। उसने कई बार अपनी माँ को बताया कि उसे इस घर में डर सा फील होता है, पर संजना की माँ ने ये कहते हुए ये बात टाल दिया कि हम लोग नए घर में आए हैं, थोड़ा सा शुरू में डर लगेगा ही, पर बाद में आदत हो जाएगी। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक रात की बात है, संजना और उसकी छोटी बहन अपने कमरे में सो रहे थे। अचानक से उनके कमरे से संजना की ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। माता पिता तुरंत भागते हुए कमरे में आए और उन्होंने देखा कि संजना डर के मारे कांप रही है। वो लगातार कमरे की ओर कोने की तरफ देखे जा रही थी। संजना ने बताया कि उसने कमरे में किसी को देखा है। वो कमरे में कोने में बैठा हुआ था। संजना के पिता ने पूरे घर में चेक किया कि कहीं कोई चोर वोर तो नहीं आ गया है, पर इतना ढूंढने के बावजूद भी पूरे घर में कोई नहीं मिला। संजना के पिता ने कहा, अरे संजना बेटा, कहीं कोई भी नहीं है, हो सकता है तुमने कोई बुरा सपना देख लिया हो। ये कहकर संजना के माता पिता वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह संजना को बहुत तेज़ बुखार हो जाता है, जिसके कारण वो स्कूल भी नहीं जा पाई। कुछ दिनों में उसका बुखार ठीक तो हो जाता है, पर अब उसने खाना पीना काफ़ी कम कर दिया था। ना बाहर जाती थी, ना खेलती थी और ना ही किसी से बात करती थी। बस चुपचाप एक कोने में बैठे रहती थी। यहाँ तक कि क्लास में सबसे अच्छे मार्क्स लाने वाली लड़की अब सबसे कम मार्क्स लाने लगी थी। हद तो तब हो गई जब उसने एकदम से खाना पीना पूरी तरह से छोड़ दिया, और वो भी कुछ दिनों के अंदर। वो काफ़ी कमज़ोर सी दिखने लगी थी। आँखों के नीचे काले गड्ढे पड़ चुके थे, चेहरा काफ़ी मुरझाया हुआ, शरीर भी काफ़ी ज़्यादा दुबला पतला हो गया था। एक रात की बात है, संजना की माँ संजना के कमरे में कुछ खाना लेकर गई ताकि उसे खिला सके, पर कमरे के अंदर जो नज़ारा देखने को मिला उसे देखकर संजना की माँ के पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। संजना अपने कमरे में किसी से बात कर रही थी और ध्यान से देखने पर पता चला कि वो कोई लंबी सी परछाई है जो कि किसी इंसान की तरह ही दिख रही थी। संजना की माँ कमरे में डरते हुए तुरंत घुस गई और बोली, कौन है अंदर? और संजना, तू किससे बात कर रही थी? उस समय संजना बस अपनी माँ को देखकर मुस्कुराई जा रही थी। संजना की माँ ने पूरे कमरे में अच्छे से ढूंढा, पर कोई भी नहीं मिला। बस उसी समय संजना की माँ को समझ आ गया कि मामला कुछ और ही है। संजना के माता पिता दोनों अगले सुबह माता रानी के मंदिर गए और पंडित जी से बात की। पंडित जी ने कहा, बेटी को मंदिर लेकर आ जाओ। बड़ी मुश्किल से संजना को उसके माता पिता मंदिर तक ले आए, पर वो मंदिर के अंदर आना ही नहीं चाह रही थी। किसी भी तरह संजना को मंदिर के अंदर ले आए। तभी पंडित जी ने एक छोटी सी पूजा करी और संजना के हाथ में एक धागा बांध दिया। उसके बाद संजना की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी और कुछ दिनों बाद उन लोगों ने वो घर भी छोड़ दिया। उन्हें न जाने क्यों अब वो घर थोड़ा अजीब लग रहा था। बाद में पता चला कि उस घर में पहले एक परिवार रहा करता था, जिनका एक बेटा भी हुआ करता था, पर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उस लड़के ने एक दिन सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। कहते हैं कि उस घर में आज भी उस लड़के की आत्मा भटकती है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें
और इसी तरीके की और भी ज़्यादा डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।